जैन धर्म आप धर्म मानते हैं कि ये एक हिंदू धर्म की शाखा है, पंथ? नहीं, देखिए, हमारा तो मानना है कि ये बड़ा प्राचीन धर्म है और शायद इसका जन्म जो है दूसरे धर्मों से पहले हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पुरातत्वविदों से समझ लीजिए, इतिहासकारों से समझ लीजिए, और जब आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैन धर्म कितना पुराना धर्म है। 2600 कुछ महावीर स्वामी का जन्म दिवस है और उससे 24 तीर्थंकर, जो कि एक एक तीर्थंकरों में हजारों वर्ष का डिफरेंस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म कितना पुराना धर्म है। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा। मतलब ये धर्म आप मानते हैं कि ये धर्म है, पंथ नहीं है? नहीं, ये धर्म तो बहुत पुराना है। मतलब जैसे कि सिख एक पंथ है, भली धर्म का नाम दे दिया गया, तो इस तरीके से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं किसी भी दूसरे समाज या धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जैन धर्म जो है दूसरे धर्मों से ज़्यादा पुराना धर्म है। काशी संवाद के तहत आप जो है, मैं आशीष श्रीवास्तव और अभिजीत तिवारी के साथ, और आप हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे श्री 1008 भगवान पारसनाथ की जन्मस्थली पे आए हुए हैं, जो कि भेलूपुर थाने से थोड़ा सा पहले भेलूपुर में ही पड़ता है। और यहाँ के जो उपाध्यक्ष जी हैं राकेश जैन सर, हम तो जैन सर बोलेंगे क्योंकि उनका पूरा नाम राकेश जैन जी है, और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार संगठन के ये महानगर अध्यक्ष भी हैं। तो जानेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि जैन धर्म को अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ का यह जन्मस्थली, लेकिन यहाँ पे जो हमारी वो कहते हैं वो ऋषभ जैन, जो कि हमारे वेद और पुराण में भी, हिंदू के वेद और पुराण में भी ऋषभ जैन का नाम मिलता हुआ है। इसलिए मिलता है क्योंकि उनको कृष्ण के समकालीन माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वेद में अगर उनका नाम मिला हुआ है तो कितने ही प्राचीनतम, ये भी हिंदू धर्म की तरह कितने ही प्राचीनतम धर्म है। तो इसके विषय में और भी हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं सीधा हम लोग जो है यहाँ के उपाध्यक्ष जो है राकेश सर के पास। हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ हमारी सवालें हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री बना रहे, तो अपना परिचय दें यहाँ के मंदिर से रिलेटेड। देखिए, मेरा नाम राकेश जैन है और मैं यहाँ पर श्री दिगंबर जैन समाज काशी का उपाध्यक्ष हूँ, और जैन समाज की संसद जो ऑल इंडिया लेवल पे सक्रिय है, श्री दिगंबर जैन महासमिति, मैं उसका पूर्वांचल प्रभारी हुई हूँ। सबसे पहला सवाल सर जैन सर ये है हमारा कि जैन धर्म को माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन, जो कि ऋषभ जैन जी को लिया गया है वेद में हमारे लिए, तो क्या उससे भी पुरातन है? कुछ ऐसी एथेंटिक चीज़ें हैं आपके पास कि ये सनातन धर्म के बराबर है या सनातन धर्म से थोड़े से पहले है या उससे भी प्राचीन? देखिए, लोगों में एक भ्रांति है कि जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के द्वारा शुरू किया गया या उनके समकालीन है, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भगवान महावीर वो आखिरी तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव। तो ऐसे टाइम में जैन समाज बहुत ही प्राचीन इसका इतिहास है और ये काफ़ी पुराना धर्म है। समझ लीजिए, भगवान महावीर स्वामी जो हैं उनका हम लोग 26वां बर्थडे मना रहे हैं। 2600 जो हमारे BC ईसा पूर्व, जी ईसा पूर्व, और जबकि वो हमारे आखिरी तीर्थंकर हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि जैन समाज कितना पुराना धर्म है और इसकी कब शुरुआत हुई थी। कह सकते हैं जब इंसान ने जन्म लिया, धीरे धीरे उसने अपनी सब चीज़ें शुरू की, तो बस कह सकते हैं उसी के समकालीन जैन धर्म भी है। सर एक चीज़ और है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भगवान पार्श्वनाथ के, श्रेयंसनाथ का भी जन्म जो है काशी में ही सारनाथ में हुआ है। तो ऐसे क्या कारण थे कि जैन धर्म के अगर देखा जाए तो कुछ लिस्टेड जो 24 तीर्थंकर थे तो उनमें से ज़्यादातर काशी में ही हुए या फिर और भी जगह पे हुए? महावीर स्वामी तो वैशाली के पास हुए थे। देखिए, एक्चुअल में काशी का सौभाग्य है कि इसने 4 भगवानों के जन्मस्थली, कल्याण स्थली, तपस्थली होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। काशी में 4 भगवानों की जन्मस्थली है। क्रमशः भगवान सुपार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, 7वें तीर्थंकर, 6वें तीर्थंकर चंदा प्रभु भगवान की तीर्थस्थली है। इसी तरह से 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मस्थली है और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। सर थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जैन धर्म की जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है या फिर हम कहें उसको लाइफ स्टाइल, आज उस लाइफ स्टाइल को पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड स्वीकार कर धीरे धीरे अपने आत्मसात किया है। बस ये बात है कि कोई किसी रिलीजन के माध्यम से कोई, तो उसके सिद्धांत के विषय में कुछ हमको ब्रीफ करें। देखिए, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ धार्मिक आधार को बनाते हुए इंसान के अच्छे स्वास्थ्य की प्रेरणा दी गई है। और दूसरी बात, जैन समाज एक ऐसा धर्म है, हमारे धर्म में ये मान्यता है कि आप अपने भगवानों का अनुसरण करते हुए, उनके जैसा आचरण करते हुए आप स्वयं भी भगवान हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ हम लोग भगवान के मंदिर में कुछ भी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते हैं। जैसे लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में सोना, चांदी, रुपया, पैसा, सुख, शांति सब मांगते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ ये मांगा जाता है कि हे प्रभु, मुझे भी अपने जैसा बना लो। तो हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर आप भगवान जैसा आचरण करेंगे तो आप स्वयं भी भगवान हो सकते हैं उस आचरण को करते हुए। सर अगर हम ये देखें तो ये क्या कारण थे अध्यक्ष जी कि ये धर्म पश्चिमोत्तर भारत की तरफ गया, लेकिन उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की तरफ उतनी प्रगति नहीं करती। जैसे वल्लभी के सम्राट लोग थे, वो ने इसको स्वीकार किया, कुछ गुजरात के भी सम्राट थे, सोलंकी सम्राट थे वो लोग, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया की तरफ, उत्तर भारत की तरफ नहीं आ पाया। इसके क्या कारण थे? नहीं, ऐसी बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। जैन धर्म तो सर्वत्र फैला हुआ है, बल्कि अभी तो कहेंगे पूरे विश्व में फैला हुआ है और भारतवर्ष में तो फैला हुआ है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जैन समाज एक अल्पसंख्यक समाज है। क्योंकि हमारे यहाँ नियम कानून काफ़ी कड़े हैं। जैसे हमारे जो संत होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं। उनका कहना है दिशाएं हमारी दिशाएं हमारी अंबर है, वस्त्र जो अंबर है वही हमारे वस्त्र है। तो ऐसे चीज़ों में चूँकि धार्मिक चीज़ें इतनी शुद्ध हैं कि जैन समाज के जो संत होते हैं वो किसी सवारी पे नहीं चल सकते। जैन समाज के संत जो हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं। जैन समाज के संत कोई जूता चप्पल नहीं पहनते हैं। जैन समाज में मान्यता है, जो हमारे संत रहते घोर जाड़े में समुद्र नदी के किनारे ध्यान लगाते हैं, घोर गर्मी में धूप में ध्यान लगाते हैं। मतलब अपने शरीर को तपा के अपने आचरण को और शुद्ध करते हैं। तो इस वजह से, और कोई गाड़ी घोड़ा इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे लोग जो है हवाई जहाज़ इस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों के कारण जैन समाज का दूर दराज क्षेत्रों में जो प्रचार होना चाहिए उतना प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अल्पसंख्यक समाज होते हुए भी अपने
भारत देश के विकास में जैन समाज बहुसंख्यक से भी आगे है। जैसा कि आपको विदित होगा, जैन समाज अकेले जो है 28% रेवेन्यू देश की देता है। तो ऐसे टाइम में आप सोचिए, जिस समाज की संख्या 0.2% हो, उससे भी कम हो, वो 28% रेवेन्यू देता है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको जैन समाज की धर्मशालाएं मिलेंगी, जैन समाज के शिक्षा के मंदिर मिलेंगे, जैन समाज के चिकित्सा के मंदिर मिलेंगे। तो जहाँ पे आपको हर शहर में जैन समाज की धर्मशाला, जैन समाज की कॉलेज, जैन समाज के अस्पताल, इस टाइप की अनेक जनहित की चीज़ें मिलेंगी, तो वो समाज संख्या में अति अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी वो किसी भी बहुसंख्यक समाज से आगे है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल का लास्ट सवाल, उसके बाद हम यहाँ की विशेषताओं के विषय में जानेंगे सर, कि ऐसे क्या कारण थे कि और कब ये जो है जैन धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गए। ऐसे तो कई संप्रदाय हैं, लेकिन मेन जो 13 ताली भी है और ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं, लेकिन जो मेन जो बेसिक दो संप्रदाय हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, इसके बंटने सर क्या कारण थे और ये कब बटे और किन वजहों से बटे? देखिए, जैसे घर होता है, घर में धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, तो ऐसे टाइम में भाई भाई अलग हो जाते हैं। तो जैन समाज में दिगंबर सबसे प्राचीन इतिहास मानना चाहिए, जो दिगंबर धर्मावलंबी हैं। तो उसमें कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा सा अपने नियम कानून को शिथिल कर दिया, सरल कर दिया, तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं। हमारे यहाँ हमारे मुनि एकदम नग्न रहते हैं। तो श्वेतांबर जो हैं वो भगवान की राज अवस्था का पालन करते हैं, राज अवस्था को मानते हैं। हम लोग वैराग्य अवस्था को मानते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अंतिम में जो सत्य है वो वैराग्य है। अंतिम में जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो सब कुछ छोड़ के चला जाता है। तो हमारे यहाँ हम दिगंबर जैन धर्मावलंबी वैराग्य अवस्था को पूछते हैं और वो राज अवस्था को पूछते हैं। इसलिए जैन समाज का एक छोटा तबका जो थोड़ा सरलता को चाहता था, उसने श्वेतांबर धर्म को अपना लिया। इस वजह से जैन समाज विभिन्न पंथों में बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कोई भी जैन समाज पे संकट का मुद्दा या किसी तरह से धर्म पे संकट का मुद्दा आता है तो हम सब लोग एक होते हैं। जैसे पिछले याद होगा आपको, एक संथारा का देश में बहुत ज़्यादा चला था, सलेखना का। तो सारे पंथ हम लोग एक हो गए थे और संपूर्ण जैन समाज अलग अलग संप्रदाय पंथों में बटे होने के बावजूद भी एक होकर उसने इसका विरोध किया था और अंतिम में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और सलेखना को उसको मान्यता देनी पड़ी। सलेखना के विषय में थोड़ा सा विवर्स में बता देना चाह रहा हूँ। सलेखना एक विधि होती है जब प्राण त्याग जाते हैं, अगर वानप्रस्थ आश्रम की तरफ जाता है। हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी समय में सलेखना विधि द्वारा उन्होंने जो है अपने प्राण त्यागे थे, तो उसी को सलेखना विधि कहते हैं। सर, अब हम लोग आते हैं इस मंदिर के कैंपस में। मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ की जन्मस्थली पे। इस मंदिर की स्थापना कब हुई और इसमें क्या क्या सब सुविधाएं हैं, और क्या इसमें यहाँ पे कोई गैर जैन भी आके रह सकता है या जो आपकी सेवाएं उसको प्राप्त कर सकता है? अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ये जैन समाज ने धर्मशाला बनाया है। ये धर्मशाला सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं कि इसमें जैन ही रह सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों ने ये नियम बनाया हुआ है कि जिसको भी रहना होगा उसको जो जैन धर्मावलंबियों का आचरण है उसको स्वीकार करते हुए रहना होगा। मतलब हमारी धर्मशालाओं में, चूँकि आप जानते हैं जैन समाज एक शुद्ध शाकाहारी समाज है, जो रात्रि भोजन निषेध होता है, लहसुन प्याज गलत चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, मांस मदिरा से बहुत दूर रहा जाता है। तो जो भी हमारी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है उसको अपने आचरण में सब चीज़ों को सुधार करना होगा, उसके बाद वो हमारी सेवाएं ले सकता है। मैं भी बतलाना चाहूँगा कि हमारे जैन समाज में देखिए छुआछूत नहीं है। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है। हमारे यहाँ तो जो जैन धर्म को मान रहा है वो जैन है। जो हमारे
जैन धर्म के आचरण को स्वीकार कर रहा है, वो धर्म है। तो इस मंदिर के विषय में बताएं सर कि स्थापना के कैसे हुई, कब हुई, किन्होंने किया, और ये जो आज विराट स्वरूप इसके दिख रहे हैं, इसमें जो है कितना उन लोग का योगदान रहा है। देखिए, ऐसी पुरानी मान्यता है कि भगवान पार्श्वनाथ काशी के नगरी के राजा हुआ करते थे और यहाँ के राजा भगवान पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म भी काशी में हुआ था और जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं भेलूपुर में, ये भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। प्रभु का जन्म यहीं पर हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर था, जिसको जैन समाज ने समय के साथ साथ एक आधुनिक मंदिर और धर्मशाला में परिवर्तित कर दिया। जो यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है अंदर, जो यहाँ पे, तो उस मूर्ति की पूजा उपासना विधि क्या है सर? कि क्या है, जलाभिषेक जो किया जाता है या रुद्राभिषेक? अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो रुद्राभिषेक, थोड़ा सा उस पूजा पद्धति को बताएं, फिर उसके बाद सवाल को हम लोग। देखिए, हमारे यहाँ जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नवेद, दीप, धूप, फल व अर्घ, इन सब वस्तुओं से पूजा होती है। और मुझको लगता है कि हिंदू वैष्णव समाज में भी वही आधार है। वो जीवंत पुष्प लेते हैं। हम लोग क्या ये कि पुष्प में चूंकि जीव होता है, इसलिए पुष्प हम लोग जो हैं सूखे द्रव्यों के रूप में मानते हैं। जैसे हमारा चावल एक बड़ा शुद्ध चीज़ होता है, तो उसको चावल को केसर से रंग दिया जाता है, तो वो हमारा पुष्प हो गया। इसी तरह से हम लोग सूखे द्रव्यों से भगवान की पूजा करते हैं। सर लास्ट 2 सवाल सर। राकेश सर, क्या जैन धर्म आप धर्म मानते हैं कि ये एक हिंदू धर्म की शाखा है, पंथ है? नहीं, देखिए, हमारा तो मानना है कि ये बड़ा प्राचीन धर्म है और शायद इसका जन्म जो है दूसरे धर्मों से पहले हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पुरातत्वविदों से समझ लीजिए, इतिहासकारों से समझ लीजिए, और जब आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जैन धर्म कितना पुराना धर्म है। 2600 कुछ महावीर स्वामी का जन्म दिवस है और उससे 24 तीर्थंकर, जो कि एक तीर्थंकरों में हजारों वर्ष का डिफरेंस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म कितना पुराना धर्म है। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, आपको अंदाज लग जाएगा। मतलब ये धर्म आप मानते हैं कि ये धर्म है, पंथ नहीं है? नहीं, ये धर्म तो बहुत पुराना है। मतलब जैसे कि सिख एक पंथ है, भली धर्म का नाम दे दिया गया, तो इस तरीके से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं किसी भी दूसरे समाज या धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि जैन धर्म जो है दूसरे धर्मों से ज़्यादा पुराना धर्म। लास्ट सवाल सर, कि क्या जैसे कि हिंदुज़म में पुरोहित, पंडा, इस तरीके के लोग होकर पूजा कराते हैं, जिसमें कि कुरीतियाँ भी व्याप्त हो चुकी हैं, एक लूट खसोट का धंधा भी बन चुका है, पंडा के ये करिए होगी, तो क्या अभी ये जो जैन की, जो हम यहाँ पे बैठे हैं भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली पर, तो क्या यहाँ पे भी पूजा पद्धति के लिए एक पंडा, पुरोहित, इस तरह की चीज़ें? हमारे यहाँ ऐसे कोई पंडा पुरोहित नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हम लोग खुद पूजा करते हैं। ये ज़रूर है, हमारे यहाँ मार्गदर्शन के लिए हमारे विद्वान लोग हैं और वो भी काफ़ी पढ़े लिखे और इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई पंडा और पुरोहित जैसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ हमारे पंडित जी लोग हैं जो बाकायदे शास्त्रों का अध्ययन करके, धर्म का अध्ययन करके, डिग्री लेके, उसके ऊपर अपनी पकड़ बना के वो हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम लोग स्वयं पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पूजा किसी के द्वारा कराई नहीं जाती। सर, आप कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हो अपने रिलीजन के विषय में जो मैं पूछ ना पाया हूँ जनता के लिए, या संदेश कुछ देना चाहते हैं? आप लगभग सब चीज़ पूछ चुके हैं, इसलिए कुछ आपने बाकी नहीं छोड़ा है। थैंक यू सर, आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू जी। कल मैं बताना चाहूँगा कि इनके 14वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ जी, जिनको बोला जाता है कि वो महिला थे, जबकि जैन धर्म में ये है कि
दिगंबर को ही निगंध की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या हो सकती है, इसीलिए श्वेतांबर जो होते हैं वो वस्त्र श्वेत पहनते हैं। तो मल्लीनाथ के विषय में हम फिर अगले एपिसोड में सर के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। साइड कर लो।
आओ समझ हाँ आए बच्चा